आज के दिन $1 की कीमत 84 रुपये टच करने को हो रहा है। दूसरी तरफ एक यूरोनेट ने 89 रुपये का मार्ग क्रॉस कर दिया है और एक पाउंड ने तो सेंचुरी मार दी है रुपीस में, यानी एक पाउंड का वैल्यू 105 रुपये हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारी महंगी करेंसी से भी कहीं ज़्यादा महंगी करेंसी दुनिया की वो सबसे महंगी करेंसी कौन सा है? नहीं तो आज जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और आज ये भी जानेंगे कि वो कौन से देश है जिसके 1 रुपये और इंडिया के 268 रुपये के बराबर है। कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार 268 रुपये के बराबर है। ऐसी क्या खास बात है कुवैती दिनार में जो वो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बन गई? हालांकि दूसरी तरफ $, दुनिया की सबसे पॉपुलर करेंसी है, वो इतनी महंगी नहीं बन पाई, लेकिन कुवैती दिनार इतनी महंगी क्यों बन गई? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। कुवैती दिनार के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा कुवैत की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आप शायद ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आज से 70-80 साल पहले कुवैत में जो करेंसी इस्तेमाल की जाती थी उसे इंडियन द्वारा ही बनाया जाता था। सही सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुवैत की करेंसी बनाया करता था एक टाइम पर, और उस करेंसी का नाम था गल्फ रूपी। इंडियन रूपी जैसा ही था और आप इस नोट पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इंडियन रूपी और गल्फ रूपी के जो नंबर होते थे उसमें सिर्फ एक लेटर का फर्क होता था। गल्फ रूपी के जो नंबर होते थे वो हमेशा जेट से शुरू होता था। इस गल्फ रूपी के खास बात यह थी कि इसे इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, ये इंडिया के बाहर ही इस्तेमाल किए जा सकते थे। अब अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कुवैत जैसी कंट्री को क्या जरूरत पड़ी एक ऐसी करेंसी इस्तेमाल करने की जिसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हो? इसका जवाब भी दोस्तों इतिहास में छुपा हुआ है। लगभग 200 सालों तक 1763 से 1961 तक ब्रिटिश राज का कंट्रोल रहा था पर्सन गल्फ एरिया पर। पर्सन गल्फ एरिया में जो देश आते हैं ईरान, संयुक्त अरब, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, टोटल 8 देश पड़ते हैं। इसी एरिया में एक कंट्री थी कुवैत। ब्रिटिश राज का पूरा कंट्रोल था कुवैत पर। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कुवैत की जो इकोनॉमी है ये काफ़ी छोटी इकोनॉमी है, क्या करेंगे यहाँ पर एक अलग से करेंसी बनाकर। आसान यही रहेगा कि वही सेम करेंसी इस्तेमाल कर ले जो इंडिया में हम इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में ये डिसीजन ब्रिटिश इंडियन सरकार का था सेम करेंसी इस्तेमाल करने का, लेकिन 1947 में इंडिया को आज़ादी मिलती है। जब इंडियन सरकार ने ये होते हुए देखा तो परमिशन दे दी कुवैत को कि वो इंडियन रुपी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडियन रुपीज इस्तेमाल किए जा रहे थे कुवैत में भी और इंडिया में भी। तो याद रखिए ये वो समय था जब कुवैत की इकोनॉमी काफी छोटी थी, क्योंकि तब तक ऑयल की खोज नहीं हुई थी। हालांकि ऑयल की खोज लेट 1930 में हो चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कुवैत बाकी कंट्री को इतना तेल नहीं बेच पाया था। लेकिन इंडिया की आज़ादी के कुछ सालों बाद इंडिया ने एक प्रॉब्लम होते हुए देखा, गोल्ड ट्रैफिक की। गल्फ एरिया में बहुत भारी स्मगलर होती थी गोल्ड की। स्मगलर क्या करते थे, गोल्ड ले जाकर इंडिया में बेचते थे, उसके बदले इंडियन रुपीस लेते थे। इंडियन रुपीस को ले जाकर गल्फ एरिया में एक्सचेंज करा लेते थे। इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा था। इसी रीजन से 1959 में इंडियन सरकार ने सोचा कि गल्फ एरिया के लिए हम एक अलग से करेंसी बनाएंगे जिसका नाम होगा गल्फ रूपी। इंडियन रुपी के बराबर ही रहेगा, लेकिन फ़र्क ये होगा कि गल्फ रूपी इंडिया के अंदर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इससे काफ़ी हद तक रोक लगी स्मगलर में। इसके बाद 1961 में कुवैत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिलती है। 1963 में कुवैत पहली अरब कंट्री बन जाती है अपनी पार्लियामेंट इलेक्शन करवाने वाली। 1970 तक सब कुछ इतना अच्छा चलता है कि कुवैत अपने एरिया की सबसे डेवलप कंट्री बन जाती है और कानूनी मामले में भी दुनिया की वन ऑफ द टॉप कंट्री बन जाती है अपने टाइम की। सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। एक टाइम पर कुवैत को अपनी लिबरल वैल्यू को लेकर काफ़ी जाने जाते थे। आज भी सिचुएशन इतना ख़राब नहीं है। आज के दिन भी कुवैत के जो कानूनी रैंकिंग है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है। यानी आज के दिन भी कुवैत में ज़्यादा आज़ादी है लोगों को अपने बात बोलने की। ईयरली 1960 में कुवैती दिनार के बारे में लोगों को बताया जाता है, यानी कुवैत की नई सरकार के द्वारा, और इसके
प्राइस फिक्स किया जाता है 33.33 रुपये एक कुवैती दिनार। 1966 तक गल्फ रुपी चलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद इंडियन सरकार को इंडियन रुपी को डिवैल्यू करना पड़ता है कई रीज़न के वजह से। एक तो वार झेलनी पड़ी इंडिया को, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। इन सारे रीज़न को हमने इस पुराने वाले वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। क्यों इंडिया को इंडियन रुपी को डिवैल्यू करना पड़ा था, लेकिन इसके वजह से इन गल्फ एरिया में असर पड़ता है और ये मजबूर हो जाते हैं अपनी रुपए बनाने के लिए। ओमान, कतर, दुबई, इन सारी कंट्री अपनी खुद की करेंसी बनाती हैं। इसके बाद 1975 में कुवैती दिनार का एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है 1 कटोरी भर रुपए के साथ। फिक्स करना क्या होता है, इसमें 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स का मतलब है कि आप अपने रुपए का रेट फिक्स कर देते हो किसी दूसरी देश के रुपए के साथ और उसके हिसाब से आपकी रुपए का वैल्यू ऊपर नीचे होती है। जैसे आप कह दो कि मैं एक नई करेंसी बनाता हूँ जिसका वैल्यू होगी मेरी 1 रुपीज इक्वल टू $5। जैसे जैसे डॉलर ऊपर नीचे जाएगी आपके रुपए की वैल्यू भी ऊपर नीचे जाएगी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मतलब यह है कि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड है उसकी बेसिक पर अपने आप रुपए की वैल्यू ऊपर नीचे होती है। अब इंडियन रुपी भी फिक्स एक्सचेंज रेट पर था 1990 तक, लेकिन फिर चेंज करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर कर दिया गया। आज के दिन ज्यादातर देशों की रुपए दुनिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हैं या मिक्स एक्सचेंज रेट, जैसे कि कुवैती दिनार जो आज के दिन भी फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करती है। ये किसी सिंगल देश के रुपए के साथ फिक्स नहीं है, बल्कि ये कटोरी भर रुपए के साथ फिक्स है। एक कटोरी है यहाँ पर जिसमें 30% डॉलर है और 20% पाउंड है। अलग अलग देश के अलग अलग रुपए हैं, उसके जो वैल्यू निकलता है उसके साथ फिक्स कर रखा है कुवैत अपनी दिनार को। अब अगला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कुवैत ने आज के दिन भी क्यों अपने रुपए को फिक्स एक्सचेंज रेट पर रखा है और इंडिया ने क्यों नहीं फिक्स कर रखा है। इंडिया क्यों अपने रुपए को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रखा है, क्या है इसके फायदे और नुकसान। अपने रुपए को फिक्स करने का या पैक करने का, इसे पैक भी कहा जाता है। नुकसान यह है कि आप किसी दूसरे देश की भरोसे बैठे रहोगे अपने देश की इकोनॉमी को लेकर। अगर आप अपने रुपए को US डॉलर के हिसाब से पैक कर रखा है तो कल को US डॉलर नीचे गिर जाती है, उसकी इकोनॉमी नीचे गिर जाती है और आपकी देश की भी इकोनॉमी नीचे ही जाएगी, क्योंकि आपकी रुपए US डॉलर के हिसाब से चल रही है। अब इससे बचने के लिए कुवैत ने अपने रुपए को 1 कटोरी भर रुपए के साथ फिक्स कर दिया है US डॉलर के साथ फिक्स करने के जगह। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जब आप अपने रुपए को जब पैक करते हो तब आपको उस पैक को मेंटेन करके रखना पड़ता है और मेंटेन करने के लिए आपके पास दूसरी देश की रुपए आपके पास काफ़ी मात्रा में जमा होने चाहिए अपने देश की रुपए को मेंटेन करने के लिए। देखो, किसी भी रुपीस जो मार्केट में सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं उसे झेलना ही पड़ेगा, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, चाहे आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर हो या फिर मिक्स एक्सचेंज रेट पर हो। बस फर्क यह है कि फिक्स एक्सचेंज रेट पर जो भी सप्लाई और डिमांड के जो भी प्रेशर आ रहे हैं उन्हें काउंटरएक्ट करने के लिए आपकी सरकार के पास दूसरे देश की रुपए जमा होने चाहिए ताकि उस पैसे खर्च करके अपने देश की पैसे का वैल्यू बचा सके। जब इंडिया ने 1990 के टाइम में इंडिया रुपी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर शिफ्ट किया था, उसके पीछे एक रीजन ये भी था। इंडिया के पास दूसरे देश का पैसा इतना कम हो गया था कि इंडिया सिर्फ 3 दिनों के ही इंपोर्ट को संभाल सकता था। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यही फायदा रहता है कि अगर देश के अनएम्प्लॉयमेंट भारी है, देश की इकोनॉमी की खराब हालत है, तो सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, बढ़ा सकता है या इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है, पैसे की वैल्यू को कम कर सकता है ताकि ग्रोथ होती रहे। ये सब फिक्स एक्सचेंज रेट पर पॉसिबल नहीं है। तो इतने सारे नुकसान बता दिए यहाँ पर हमने फिक्स एक्सचेंज रेट के सिस्टम के, लेकिन फिर भी ये सारी गल्फ कंट्री क्यों आज के दिन भी इन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। इनके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों की इस कंट्री की इकोनॉमी ऑयल की बेस पर चलती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा है और बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। इसकी प्राइस अगर ये कंट्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल के सप्लाई और डिमांड को देखकर इन कंट्री की जो करेंसी है बड़ी तेजी से ऊपर नीचे होती रहेगी, वैल्यू इनकी बड़े तेजी से चेंज होती रहेगी। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम आज के दिन भी इस्तेमाल करते हैं। और बाहर देश की पैसा बहुत जमा है कुवैत के पास, कोई कमी नहीं है क्योंकि बहुत पैसा कमाया है इस देश ने ऑयल बेचकर।
और बहुत सारा $US इनके पास रिजर्व में है, तो पैक को मेंटेन करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है। कुवैत के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व है ऑयल का, और इस ऑयल इंडस्ट्री की बेसिक पर ही कुवैत अपनी हाई वैल्यू पैक को मेंटेन कर पाता है। कुवैत एक ऐसा देश है जो अपनी लोगों के देखभाल के लिए काफी पैसा खर्च करता है। कुवैत में फ्री इलाज किया जाता है, फ्री एजुकेशन, चीप इलेक्ट्रिसिटी, चीप गैस, इसके अलावा बहुत सारे सुविधा दिए जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी में मायने रखती हैं।